हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग सब कोई कुशल मंगल होंगे और वीडियो का आप लोग देख भी रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम लोग लूप में ही कंटिन्यू करेंगे, वाइल लूप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं और पीछे का जितना भी वीडियो है फॉर लूप बताया गया है, इफ एल्स स्टेटमेंट, सबको आप देखते जाइए। तो आपको बता भी दिया गया था कि 3 टाइप का जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होता है, इसी में हम लोग रिपीटेशन इटरेशन लूप में कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे जो वाइल लूप करेंगे। फॉर लूप पिछले क्लास में हुआ है, इसका वीडियो देखिए। जो भी डाउट हो रहा है आप उसको कमेंट्स कीजिए। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि लूप जो होता है 3 टाइप का हुआ था, पिछले क्लास में बताया गया था कि कोई भी एक वर्क है, आप उसको कितना कंडीशन देते हैं उतना तक वो काम को करते जाएगा, एक फ्लो में उसको करते जाएगा, रिपीटेशन काम करेगा। तो आज हम लोग वाइल लूप देखेंगे, वाइल लूप होता क्या है और दोनों में रिलेट करेंगे। फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है और उसका कोडिंग में कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप बने रहिए। वाइल लूप देखिए, वाइल लूप का डिफिनेशन क्या है? द लूप दैट एग्जीक्यूट्स वन एंड मोर स्टेटमेंट, जैसा कि फॉर लूप जैसा ही है, टिल द कंडीशन इज ट्रू। कब तक काम करेगा? जब तक कि कंडीशन मेरा क्या रहेगा, वो ट्रू रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तभी तक वो काम करेगा। एंड टर्मिनेट द इटरेशन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसी को वाइल लूप बोला जाता है। और फॉर लूप भी, दोनों में खास डिफरेंस है नहीं, माइनर है। अब देखिए, इसमें वाइल लूप में 3 काम होता है, फॉर लूप में भी 3 ही काम होता है। पहला इनिशियलाइजेशन कहाँ करेंगे, तो पहला स्टेप में ही वैल्यू इसको इनिशियलाइज करना होता है। देन उसके बाद कंडीशन लगाइए, कहाँ तक कंडीशन चलाएंगे, और उसके बाद इंक्रीमेंट कि मान लीजिए आई प्लस प्लस कर रहे हैं, आई माइनस माइनस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं। ये 3 काम होता है। ये यहाँ से इसका यहाँ तक वर्क होगा। इसका अगर एग्जाम्पल आप समझेंगे तो पहले हमको वैल्यू बताना होगा, स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होगा, तो वो पहले ही आपको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना है। देन कंडीशन कहाँ तक चलेगा और उसके बाद वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। ये इसको बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरीका से रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा सिचुएशन मिलेगा उसके हिसाब से यूटिलाइज करना है। इसके अंदर आप इफ़ भी यूज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि वाइल या फॉर में इफ नहीं, आप जो जैसा प्रॉब्लम आएगा उसमें जो चीज़ का यूटिलाइजेशन करना चाहे आप कर सकते हैं। देखिए, तो ये क्या होगा, पहला मेरा देख रहा है 0, 0 लेस देन 5 है, तो पहले इसका वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर दे आई का 0। फिर वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 से बढ़कर 1 हुआ। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, देन यहाँ पर वैल्यू कंडीशन चेक करेगा, यानी कि फिर ऊपर 1 नंबर पर चल जाएगा। यहाँ से जाकर फिर कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर 1 प्रिंट कर देगा। फिर वैल्यू इसका बढ़कर क्या हुआ 2, जाकर चेक किया 2 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर 2 प्रिंट किया। फिर इसका वैल्यू बढ़कर क्या हुआ 3 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर 3 प्रिंट करेगा। फिर इसका वैल्यू बढ़कर हुआ 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो 4 भी प्रिंट किया। फिर आएगा 5 लेस देन, बताया गया था कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन ये 5 लेस देन 5 रहता, देन यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होता है। ये आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन में बताया गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है, वो क्लिप एक बार आप ऑन करके देख लीजिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 5 प्रिंट करेगा, जैसे ही वैल्यू इसका होगा 6, तो चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नहीं है, तो यहाँ से लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये काम करेगा। तो बेसिकली इसमें 3 काम होगा, जो कि जैसा कि फॉर लूप में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, काम जो जैसा कि मैं बताया कैसे करता है और कैसे आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो पहला हमको इनिशियलाइजिंग करना, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमको पहले यहाँ पर डालना होता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला काम यहाँ पर होगा, दूसरा काम यहाँ पर, और तीसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या 1 का इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस लिखिए, या आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखिए, या आई प्लस इक्वल टू 1 लिखिए, या प्लस प्लस आई लिखिए। कोई भी आप लिख सकते हैं, इस चारों में से बिल्कुल सही है।
तो यही कंडीशन काम करेगा, यहाँ से वैल्यू लेगा, वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए i इक्वल टू हम रख दिए 0। अब यहाँ पर कहाँ तक चल रहा है कंडीशन, 10 तक। तो यहाँ पर चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 10। अब ये जो कंडीशन आ रहा है चेक करेगा i लेस देन 10 है, हाँ है, तो क्या करेगा, ट्रू स्टेटमेंट, वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद अगेन जाकर यहाँ चेक अगेन, फिर यहाँ से ये जाएगा और कंडीशन फिर चेक करेगा। कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा। जैसे ही फॉल्स होगा प्रोग्राम मेरा यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किस तरह काम करता है, बहुत आसान है। इसको चलिए, इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रोग्राम भी ले लेते हैं कैसे काम करता है और देन उसको फिर आगे हम लोग और रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसा कि एक प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम ही लिखा हुआ है, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल में नो सिंटेक्स एरर, और रन कराने के तो आपको पता ही है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट यहाँ दिखेगा। तो देखिए 1 से 10 तक आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब 1 से 10 क्यों दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है। तो पहला देखिए i का वैल्यू मेरे कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, i इक्वल टू 1 है। तो पहला काम जैसे कि मैं बोला कि यहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। i इक्वल टू 1 कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन 10 है, i लेस देन 10 है, हाँ, i का वैल्यू प्रिंट किया, i का वैल्यू मेरे क्या है 1, तो 1 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आया इंक्रीमेंट है, i का वैल्यू बढ़ा, अब i का वैल्यू क्या हो गया 2। अब यहाँ से आकर अगेन यहाँ पर आ जाएगा मेरा, यहाँ पर अगेन आकर कंडीशन चेक करेगा। ये नहीं कि फिर आपको यहाँ 1 नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर आकर कंडीशन चेक करेगा 2 नंबर के बाद कि 2 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर यहाँ 2 प्रिंट करेगा, फिर वैल्यू बढ़कर इसका 3 होगा, इसी तरह टिल जाकर 10 होगा। 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ, तो कंडीशन ट्रू है, तो 10 में प्रिंट किया। जैसे इसका वैल्यू आकर हुआ यहाँ पर 11, जाकर चेक करेगा 11 लेस देन 10 है कि नहीं, तो नहीं है। 11 जो होता है लेस देन 10 नहीं होता है, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसलिए यहीं से आपको लूप से क्या होगा, ये बाहर हो गया। तो इस तरह ये काम करता है मेरा, इसको आप ध्यान में रखिए। तो आपको जैसा कि प्रोग्राम बता दिया गया है, अभी जस्ट मैं प्रोग्राम बताया कैसे प्रिंट हो रहा है, वही मैं बताया कैसे काम करेगा। पहले वो चीज़ है आपको, जैसे 0 है तो पहले ये मेरा फर्स्ट नंबर पर काम करेगा, फर्स्ट नंबर को होने के बाद सेकंड नंबर कंडीशन चेक करेगा, और होने के बाद थर्ड नंबर में मेरा वैल्यू प्रिंट करेगा। कब प्रिंट करेगा, जब स्टूडेंट ये कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा तभी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आएगा, सपोज मान लीजिए इसी प्रोग्राम है तो यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है i लेस देन इक्वल टू 10, और मैं यहाँ स्टार्ट किया हूँ i 10 से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो गया i 10 से, सॉरी 0 से। अब 0 आया, 0 पहले क्या चेक करेगा, कंडीशन 2 नंबर, पहले नंबर से आया 2 नंबर पर। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू प्रिंट कर देगा 1, नहीं होगा तब ये टर्मिनेट करेगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, 10 टाइम चलेगा। 10 टाइम आपका 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक आपका चलेगा। जैसे ही 11 होगा कंडीशन चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो मेरा फोर्थ काम करेगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब फॉर लूप और वाइल लूप, अभी जैसे इससे पहले फॉर लूप हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, दोनों में डिफरेंस क्या है, लिखने का क्या तरीका है। तो देखिए फॉर लूप वाइल लूप दोनों का आसानी से आप समझ लीजिए, 3 काम दोनों में होगा ही। तीनों काम कहाँ कहाँ होता है, पहले इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो जैसे कि ये आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये जो काम हो रहा है आपका यहाँ पर पहला काम हो रहा है, ये जो हो रहा है सेकंड काम हो रहा है, और ये जो हो रहा है थर्ड काम हो रहा है। यहाँ पर जो मेरा पहला काम यहीं पर हो रहा है, सेकंड काम यहाँ पर, और थर्ड काम फिर यहाँ पर, ठीक है। करेगा क्या, प्रोग्राम आएगा, चेक करेगा कंडीशन चेक मतलब वैल्यू प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद अगेन मेरा यहाँ से जाकर इंक्रीमेंट होने के बाद एक कंडीशन चेक करेगा, यहाँ से कंडीशन चेक करेगा। कब तक ये चेक करेगा, जब तक कि ये ट्रू रहेगा। जैसे ही फॉल्स होगा फिर इससे ये बाहर हो जाएगा। इसमें भी सेम काम है, यहाँ से वैल्यू लिया,
वैल्यू लेने के बाद यहाँ ये कंडीशन पहले चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तब आकर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट होने के बाद अगेन यहाँ से जाएगा और जाने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू। तो वैल्यू आपको यहाँ से आया, इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक करने के बाद अगेन यहाँ से नीचे यहाँ पर उतर कर वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। जैसे 1 है, 1 लिया है आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 है, इसको वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट होने के बाद फिर जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा। ये भी काम कब तक चलेगा? जब तक कि कंडीशन मेरा ट्रू हो तब तक ये काम करेगा। दोनों बहुत आसान है। एक हम आपको इसको प्रोग्राम भी एक बनाकर दिखा दे रहा हूँ जो आप इसको आसानी से रिलेट कर लीजिए। अब सपोज मान लीजिए कि हमको जैसे ये प्रोग्राम व्हाइल के थ्रू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक फॉर लगा दे रहा हूँ, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया और फिर यहाँ से 1 है तो एक मैसेज प्रिंट करना है तो बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दीजिए और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। अब ये जो है ये वाला वैल्यू यहाँ पर आई का हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ इनिशियलाइज कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कमेंट्स कर दे रहा हूँ। कमेंट्स मेरा हो गया, ये देखिए ये कमेंट्स बन गए, आपको पता है। तो ये बस 2 लाइन ही मेरा काम करेगा। तो कंपाइल किए, कंपाइल नो सिंटेक्स एरर और इसको रन कराते हैं। देखिए 1 से 10 तक ये प्रिंट हुआ। ये आप आसानी से समझ लीजिए। इसको एक बार और मैं दोनों के यहाँ पर आपको आसानी समझा दे रहा हूँ कैसे काम हो रहा है। सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए आप कर्ली ब्रैकेट दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लूप एक ही में काम करेगा। लेकिन तो देखिए ये जो मैं लगाया था फॉर लूप लगाया था यहाँ से यहाँ तक 10 प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर बस आपको i इक्वल टू 1 रखना था जो कि यहाँ पर हटाया गया था रन कराने के लिए। ये सेम काम करेगा। यहाँ पहला काम हो रहा है, चेक करेगा i लेस देन 10 है कि नहीं, यहाँ से जाएगा यहाँ पर और यहाँ से फिर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट होने के बाद अगेन यहाँ से जाने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और फिर यहाँ चेक करेगा। इस तरह से ये काम करता है। इसको आप ध्यान में रखिए। दोनों में खास डिफरेंस आपको है नहीं। ठीक है, इसको आप जितना यूटिलाइज कीजिए। अब इसी में मान लीजिए कि हमको इवन नंबर प्रिंट करना होगा। तो जैसे कि मैं पहला बताया था इवन नंबर प्रिंट करना है तो पहला वैल्यू बता दीजिए इवन नंबर 2 और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का। तो i इक्वल टू i प्लस 2 कर दिए। कंपाइल करते हैं, नो सिंटेक्स एरर। पहले का मैं यहाँ आउटपुट क्लीन कर दे रहा हूँ और तो चेक किया जाए आउटपुट। देखिए ये आउटपुट आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि मेरा पहला इवन क्या है 2 से और कितना का डिफरेंस हो रहा है 2 का बढ़ते जा रहा है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको अगर कोई बोलता है कि सर इसमें इफ एल्स यूज करके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इफ के थ्रू होगा तो इसको रन कराते हैं, कंपाइल नो सिंटेक्स एरर एंड रन करने पर देखिए तो इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करेगा इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं काम कैसे करेगा। देखिए लूप तो मेरा जो है 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ 2 क्यों प्रिंट कर रहा है इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। बहुत आसान है। मान लीजिए 1 से आया, पहले चेक करेगा 1 लेस देन 10 है कि नहीं, कंडीशन 2 हो रहा है। इसके बाद इफ आया, इफ ये लाइन कब काम करेगा जब ये कंडीशन मेरा इफ का ट्रू होगा तभी काम करेगा, नहीं तो इसी तरह बढ़ाकर फिर यहाँ से ये वैल्यू बढ़ा देगा। ध्यान में रखिए यहाँ i के वैल्यू मेरा क्या है 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा 2 से डिवाइड करने पर 1 को? तो नहीं आएगा।
नहीं आएगा, इसलिए मेरा 1 प्रिंट नहीं किया। फिर इसका i का वैल्यू बढ़कर मेरा हुआ 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस, देन 2 प्रिंट किया। फिर अगेन इसका वैल्यू 3 आएगा, 3 को चेक करेगा 2 से, इसका क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, रिमाइंडर तो 1 आएगा, तो मैच नहीं कर रहा है, 1 = 0, तो भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ वैल्यू i का बढ़कर यहाँ पर 3 के बाद 4 होगा। फिर यहाँ चेक करेगा कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या 0 आएगा। ये जो मॉडुलस साइन रिमाइंडर चेक करता है, जैसे ये 4 को आपको 2 से डिवाइड करेगा तो 2 टाइम में जाएगा, तो 2 2 = 4 और माइनस कीजिए तो ये चीज़ को ये चेक करेगा, रिमाइंडर इसका ये चेक करेगा कि इसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो प्रिंट कर रहा है। अगेन वैल्यू 4 से क्या हुआ 5 क्यों हो रहा है, देखिए ये जो वैल्यू यहाँ से जाकर यहाँ i का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, तो यह वैल्यू 5 बढ़ रहा है। फिर इसको 5 को चेक करेगा, 6 को इसी तरह से चेक करेगा 10 तक। जैसे ही 11 होगा तो 11 ≤ 10 है तो नहीं है, तो डायरेक्ट ये लूप से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्यों कंडीशन हो गया फॉल्स। इस तरह ये काम करेगा। या इसको बनाने का एक और तरीका क्या बता दिए थे कि डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं कि पहला इवन नंबर से ये स्टार्ट कर दे रहे हैं। कहाँ तक है, 10 तक है, और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 10, और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मेरा 2 का हो रहा है, तो प्लस यहाँ पर 2 कर दिए, और यहाँ पर वैल्यू आकर system.out प्रिंट लिखना है या प्रिंट ln लिख दीजिए, i प्रिंट कर दीजिए। तो इस ये भी मेरा क्या करेगा, पहला 2 से है तो 2 का चेक करेगा, 2 मेरा लेस देन है 10, 2 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से वैल्यू जाकर इसका बढ़ेगा, 2 जो ऐड हो गया तो 4 हो गया, 4 को चेक करेगा। तो आपके पास 2 तरीका है, आप इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, दोनों में से कोई आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों लूप में डिफरेंस क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्या दोनों में डिफरेंस है ये चीज़ को आप समझ लीजिए। तो पहला नंबर ऑफ इटरेशन, दिस मस्ट बी नोन व्हेन यूजिंग अ फॉर लूप, ये है इटरेशन का। और द वाइल लूप विल इवन इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज बेसिकली अननोन, अननोन का ये करेगा, और ये आपका नोन का। फिर कंडीशन में क्या होता है, इट इज द फॉर्म द रिलेशन एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा उसको काम करेगा। और द कंडीशन इन दिस केस में बी अ नॉन जीरो वैल्यू और एन एक्सप्रेशन, दोनों का ये काम करके चेक करेगा। फिर वैल्यू इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइजेशन में भी एग्जिस्ट बोथ आउटसाइड एंड इन द लूप, आउटसाइड भी कर सकते हैं, लूप के अंदर भी कर सकते हैं। और दिस इनिशियलाइजेशन द केस ऑलवेज द आउटसाइड, जैसे कि पता ही है कि हम जो कंडीशन पहले ही वैल्यू को हम लोग वाइल में ऊपर ही इनिशियलाइज करने के बाद मेरा यहाँ पर वाइल स्टार्ट होता है, तो ये हरदम आउटसाइड ही रहेगा। टाइम ऑफ इंक्रीमेंट, द इंक्रीमेंट ऑकर्स ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन के बाद ही इंक्रीमेंट होगा। और यू कैन परफॉर्म द इंक्रीमेंट बोथ आफ्टर एंड बिफोर, पहले भी कर सकते हैं और बाद में कर सकते हैं, वाइल में पहले भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसमें बाद में भी कर सकते हैं। और द वैल्यू फॉर लूप व्हेन द इंक्रीमेंट एंड इनिशियलाइजेशन भाई आर वेरी सिंपल तरीका से, क्योंकि एक ही लाइन में हो जाता है, फॉर में एक ही लाइन में आप कर सकते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज, और एक ही लाइन में आप चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी वाइल लूप में आता है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि पूरा डिफिकल्टी है, इसका यूजेज ज़्यादा है। और यू कैन यूज वाइल लूप इन द केस ऑफ द कम्प्लेक्स इनिशियलाइजेशन, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए भी इसका यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। आगे इसका प्रोग्राम हम लोग यूटिलाइज करके देखेंगे भी, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रन कराइए, जितना क्वेश्चन हो सक रहा है आप नंबर ऑफ इसका प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग वाइल लूप कवर किए, वाइल के साथ फॉर को भी हम लोग रिलेट करके किए, तो आपको यहीं पर ये मिलेगा एक साथ कितना तरीका से प्रोग्राम बना सकते हैं और दोनों में क्या रिलेशन है और क्यों वाइल और फॉर लूप यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में डू वाइल करेंगे और तीनों को एक साथ हम लोग रिलेट करके देखेंगे, और उससे कितना नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोग्राम बनेगा उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर।